Hello everyone, this is Arpreet. As you know about me, I am three times net qualified, and moreover, I have 7 year work experience and 4 year work experience of teaching UGC net in English literature. Niccolo Machiavelli. Today I'll be telling you about Niccolo Machiavelli. निकोलो मैकियावेली इटालियन राइटर है जो कि जिसको कि फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। आपको मैं बताऊंगा कि फादर ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस इसको क्यों कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इटालियन है, डिप्लोमेट था, पॉलिटिशियंस था, हिस्टोरियन था और ह्यूमनिस्ट राइटर था। रेनेसां राइटर एक महान एक मेजर राइटर है रेनेसां टाइम का। जब ये फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक में था तो ये सीनियर ऑफिशियल एक बड़ा ऑफिसर हुआ करता था और जिसको डिप्लोमेटिक और मिलिट्री अफेयर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी। इसने ना केवल इसने एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया बल्कि इसने कॉमेडीज़ भी की। इसने कॉमेडीज़ लिखी, इसने सॉन्ग्स लिखे, इसने पोइट्री लिखी। एक बड़ा अच्छा राइटर था ये उस टाइम में। क्या हुआ जब सियासत में बदलाव हुआ, इटली की सियासत में बदलाव हुआ तो रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस में मिड रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस से इसको देश निकाला दे दिया गया और ये 1513 में अपने देश से बाहर चला गया। और क्योंकि इसको इजाज़त नहीं थी, ही वॉज नॉट अलाउड टू कम बैक टू द to his own native land without the allowance of that king of that time. तो आज हम बात करेंगे उसके जो मेजर वर्क है द प्रिंस की। इटालियन में इसको एल प्रिंसिपी कहा जाता है। ये वर्क का एक मेजर ये एक पॉलिटिकल बुक है, पॉलिटिकल राजनीति की एक किताब है और ये किताब बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, जिसके कारण इस राइटर को इमोरल राइटर भी कहा गया और जिसके कारण इसको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा गया। एक इस तरह की राजनीति जिसमें मॉरल नाम्स की, जिसमें एथिक्स नाम की कोई यहाँ पर जगह नहीं है। सिर्फ सियासत को, अपनी रियासत को बचा के रखना और अपनी रियासत को बढ़ाने के लिए एक रूलर जो है, एक किंग जो है, किसी भी हद तक जा सकता है, वो इसमें बताया गया है। और जिसके कारण एक टर्म, एक इज़म डेवलप हुई जिसको मैकियावेलिज्म कहा जाता है। और मैकियावेल करैक्टर, इस किताब से मैकियावेल करैक्टर भी ओरिजिनेट हुआ लिटरेचर में, जिसको आप आगे जाके क्रिस्टोफर मार्लोज के प्लेज में आप पढ़ोगे। चलो अब हम बात कर लें इस किताब के बारे में। 1513 में ये किताब लैटिन लैंग्वेज में डी प्रिंसिपैटिबस नाम के किताब से ये पब्लिश हुई। मैं आपको बता दूं कि इस किताब का जो लैटिन को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो इसका टाइटल बन गया ऑफ प्रिंसिपैलिटीज़। प्रिंसिपैलिटीज़ जो शब्द है इसका मतलब होता है रियासत। 1513 में ये उसने लिख दी थी, लैटिन में लिख दी थी, पर ये किताब 1532 तक पब्लिश नहीं हुई। पब्लिश किसने कराई? मेडिसी पोप क्लेमेंट VII ने ये 1532 में किताब पब्लिश कराई। इवन उस टाइम मैकियावेली की डेथ भी हो गई थी, राइटर की डेथ भी हो गई थी। ये जो किताब है ये एक एक जॉनर है, एक लिटरेचर का टाइप है, मिरर फॉर प्रिंसेस स्टाइल में ये लिखी गई है। मिरर फॉर प्रिंसेस स्टाइल का मतलब ये है कि ऐसी किताबें जो कि किसी राइटर ने, किसी विद्वान ने एक राजकुमार को दी पढ़ने के लिए, जिसमें ये लिखा गया है राजकुमार के लिए कि राजकुमार तुमने ऐसा बनना है, तुम्हारा किरदार ऐसा होना चाहिए, आपका करेक्टर ऐसा होना चाहिए, आप में इस ढंग की वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो ये जो किताब है द प्रिंस 1532 में जो पब्लिश हुई, ये किताब में उस टाइम का जो राजकुमार था इटली का, उसके लिए लिखी गई थी। उसने क्या लिखा, किस ढंग का राजकुमार, किस ढंग का राजा बनाने की बात की राजकुमार को, ये किताब में हम जानेंगे। ये किताब वर्नाकुलर
इटालियन में लिखी थी ये। लैटिन में तो सिर्फ टाइटल पब्लिश ट्रांसलेशन हुई, ये इटालियन वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखी गई थी। मतलब उस टाइम की जो नेटिव इटली की जो नेटिव कॉमन लोगों की लैंग्वेज है उसमें ये लिखी गई। और वैसे भी आपको पता है कि रेनेसां टाइम में यही कुछ हो रहा था कि रेनेसां टाइम में दांते अपनी डिवाइन कॉमेडी टस्कन डायलेक्ट इटालियन डायलेक्ट में लिख रहा था, और चौसर भी अपनी वर्नाकुलर इंग्लिश में लिख रहा था, जबकि वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज तो लैटिन और फ्रेंच थी, वो अलग बात है। और ये जो किताब है ये पहली मॉडर्न फ़िलासफ़ी की ये पहली किताबों में से इस किताब को माना जाता है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि इस टर्म के साथ मैकियावेलियन शब्द जनरेट हुआ, मैकियावेल करेक्टर जनरेट हुआ, मैकियावेलिज्म एक जनरेट हुआ। मतलब कोई ऐसा राइटर जो कि आने वाले टाइम में मैकियावेल जैसे पॉलिटिकल बुक लिखेगा या पॉलिटिकल ऐसे लिखेगा जिसमें इमोरल वैल्यूज़ और क्रूअल किंग के बारे में बताएगा, तो उस राइटर को एक मैकियावेलियन राइटर कह दिया जाएगा, एक एडजेक्टिव बन जाएगा। मैकियावेलिज्म जो है एक स्टडी होगी, जो भी इज़म होता है शब्द वो एक स्टडी होता है, तो ये एक इज़म है। इसमें एक नेगेटिव टर्म है जिसमें ये करेक्टराइज़ किया गया है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो मैकियावेली जैसे हों और करप्ट हों, इमोरल हों, और वो अपने रियासत को बढ़ाने के लिए इनोसेंट लोगों को ख़त्म कर सकते हैं, मार सकते हैं, और ये सियासत में एक नॉर्मल फिनोमेना है, इसमें कोई घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ निकोलो मैकियावेली ने द प्रिंस नाम की किताब में लिखा और राजकुमार को ये समझाने की कोशिश की कि बेटा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने राजपाट को संभालना है, आपने अपने देश अपनी रियासत को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक आप जा सकते हो। तो एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक कोट आती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो क्या समझाना चाह रहा है। उसने कहा था कि ही हु निगलेक्ट्स what is done for what ought to be done sooner effects his ruin than his preservation। उसने कहा कि जो कोई भी, अगर एक राजा मान लिया जाए उसने कोई काम करना है पर वो इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो इमोरल है और वो उसको नहीं करना चाहिए, तो इससे क्या होगा, इससे उस राजा की तबाही ही होगी, बल्कि वो अपने आप को प्रिजर्व नहीं कर पाएगा बल्कि अपने आप की तबाही करेगा। तो ये चीज़ है। इस किताब में टोटल 26 चैप्टर्स हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बताने के लिए कि इसके 26 चैप्टर्स इसमें हैं और इसको डेडिकेट किया गया लोरेंज़ो डी मेडिसी को। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये किताब लोरेंज़ो डी मेडिसी को डेडिकेट की गई है। इसकी डेडिकेशन का कारण ये था कि वो प्लेन लैंग्वेज में, इटालियन लैंग्वेज में मतलब प्रिंसली गवर्नमेंट के सिद्धांतों को बता सके, और वो क्योंकि एग्ज़ाइल था तो वो लोरेंज़ो डी मेडिसी के परिवार से क्षमा चाहता था, और वो चाहता था कि मेडिसी परिवार उसको, जो कि राजा का परिवार है, वो उसको इजाज़त दे वापस अपने देश में आने के लिए। तो ये जो किताब है 26 चैप्टर्स हैं जिसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1 से 11 तक बताया गया है कि कौन कौन से ढंग की प्रिंसिपैलिटीज़ और स्टेट्स होती हैं, कौन कौन से ढंग की रियासतें होती हैं। चैप्टर 12 से लेकर 14 तक ये बताया गया है कि एक जो राजकुमार है उसका कैसा किरदार होना चाहिए, क्योंकि वो आर्मी के साथ जुड़ेगा जाके और उसको मिलिट्री लीडर बनना है, वो कैसा मिलिट्री लीडर बने। चैप्टर 15 से 23 तक ये बताया गया कि एक प्रिंस का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसा उसका स्वभाव होना चाहिए, कैसा उसका करेक्टर किरदार होना चाहिए। और 24 और 26 जो दो लास्ट चैप्टर्स हैं इसमें दिखाया गया, इसमें निकोलो मैकियावेली ने बताया कि हमारा जो इटली स्टेट है, इटालियन स्टेट है, ये इटली की जो हालात हैं बड़े डेस्परेट हैं और इसको सुधारने की ज़रूरत है। और फाइनल चैप्टर में ये भी कहा गया कि मेडिसी परिवार को, उस टाइम की जो रियासत का, इटली की रियासत का जो परिवार है, उसको कहा गया कि आपका जो बेटा है
जो राजकुमार है, अब ये ही एक है जो कि इस ह्यूमिलिएशन भरी ज़िंदगी को निकाल सकता है, इटली को एक अच्छे टाइम में लेके आ सकता है। और ये फाइनल चैप्टर से मतलब एक अपील की मेडिसी परिवार से कि आपका राजकुमार बड़ा हो चुका है और इसको ये किताब पढ़ाएं और वो समझेगा। तो इस किताब में 4 तरह की प्रिंसिपैलिटीज़ की बात की गई, 4 तरह की रियासतों की बात की गई। पहली रियासत हेरिडिटरी प्रिंसिपैलिटीज़ जो कि पिता से बेटे को मिलती है। दूसरी किस्म की जो प्रिंसिपैलिटीज़ है उसको मिक्स्ड प्रिंसिपैलिटीज़ कहते हैं, जो कि एक राजा दूसरे राज के ऊपर हमला करके हथियाता है। नई तरह की जो प्रिंसिपैलिटीज़ रियासतें हैं वो क्रिमिनल एक्ट्स के साथ, एक्सट्रीम क्रुएलिटी के साथ या लोगों की इच्छा के साथ जो नहीं बनती हैं रियासतें, उनको न्यू प्रिंसिपैलिटीज़ कहते हैं। और एक्लेसियास्टिकल प्रिंसिपैलिटीज़ वो प्रिंसिपैलिटीज़ हैं जो कि पोप के साथ, चर्च के साथ रिलेटेड हैं, कैथोलिक चर्च के साथ रिलेटेड हैं। उसके बाद इसी किताब में प्रिंस को, राजकुमार को ये बताने की कोशिश की कि 4 तरह की आर्मीज़ होती हैं। मैकियावेली ने पहली आर्मी के बारे में बात की कि एक तो मर्सेनरीज आर्मीज़ होती हैं, हायर्ड सोल्जर्स होते हैं। जब भी जंग लगती है तब उस टाइम पे अपने देश के लोगों को हायर किया जाता है। एक होते हैं ऑक्सिलरीज़ वो आर्मीज़ होती हैं जो कि दूसरे देश से उनको सैनिकों को हायर किया जाता है, और ये जो हैं ये डेंजरस हो सकते हैं और अनरिलायबल हो सकते हैं। तीसरा है नेटिव ट्रूप्स जो अपने देश की होती हैं, ये सबसे अच्छी आर्मी इसको माना जाता है। और मिक्स ट्रूप्स वो हैं जो कि जिसमें मर्सेनरी और ऑक्सिलरीज़ को मिला के जो बनती हैं। और लास्ट में बताया गया इस किताब में द प्रिंस में कि राजा के बेटे प्रिंस का कैसा स्वभाव होना चाहिए, कुछ उसमें बातें बताई गई। तो जो राजकुमार है वो स्टिंजी होना चाहिए, काइंड नहीं होना चाहिए, जनरस नहीं होना चाहिए, लोभी होना चाहिए। दूसरा बताया कि निर्दयी हो, मर्सीफुल ना हो, दया ना दिखाए, क्रूअल होना चाहिए। और अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए आप वादे तोड़ सकते हो, आप मुकर सकते हो। इसमें यह भी बताया गया कि जो राजकुमार हैं उन वो अपने आप को ये अवॉइड करें कि ना तो उनसे हेट करें लोग, ना ही उनकी निंदा करें, और लोगों के अंदर उस राजकुमार का जो कि राजा बनेगा उसका लोगों में विश्वास होना चाहिए। और वो विश्वास ही एक बड़ी डिफेंस है जो कि किसी बड़े किले की हदबंदी से ज़्यादा सुरक्षित एक डिफेंस है। प्रिंसेस शुड अंडरटेक ग्रेट प्रोजेक्ट्स टू एनहांस देयर रेपुटेशन। जो राजकुमार जो हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं जिससे वो लोगों में अपनी रेपुटेशन बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रजा में अपनी रेपुटेशन बढ़ा सकते हैं। और प्रिंसेस के पास अच्छे एडवाइज़र होने चाहिए, ना कि फ्लैटरर्स। और लास्ट में इसमें यह भी बताया गया है कि इटली की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है। उसने बताया कि जो इटली के जो रूलर्स हैं वो अपनी स्टेट्स गवा चुके हैं, और क्योंकि उन्होंने मिलिट्री और पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया जो कि मैकियावेली ने इस किताब में गिनाए हैं। और इस किताब के फाइनल चैप्टर में यही एग्जॉर्टेशन, यही अपील की है मेडिसी फैमिली को कि मैकियावेली के जो प्रिंसिपल्स दिए हैं इस किताब में, द प्रिंस में, ये प्रिंसिपल्स को लागू किया जाए जिससे इटली को फ्री किया जा सकता है विदेशी प्रभाव से। सो दिस वाज द बुक द प्रिंस। थैंक यू सो मच।